नेटवर्क पार्ट है क्या सर? मैन सर देखो वो तो जितना वही सा है ना सर, तरीका। लेकिन जो आप बोला था वो तो वो होगा ही सर, वो होस्ट पार्ट को जो अपन अपेंड करते हैं नेटवर्क पार्ट में, हाँ तो देखो, नेटवर्क टूटता कन्वर्टिंग जाता है। कन्वर्टिंग होस्ट पार्ट इनटू नेटवर्क पार्ट इज कॉल्ड सबनेटिंग। फिनिश, खत्म। हाँ ठीक है, उसके आगे कोई आंसर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है हाँ। जी। अब कन्वर्टिंग होस्ट पार्ट इनटू नेटवर्क पार्ट हमने बड़ी बढ़िया बात करी। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि बेसिकली क्यों कर रहे हैं वाई सबनेटिंग। सबसे पहले ये समझ पता होना चाहिए वाई सबनेटिंग। सबनेटिंग चाहिए क्यों, क्यों करें हम लोग, क्या जरूरत है, मेरी मर्जी, मैं नहीं करता। ठीक है, तो वाई सबनेटिंग देख लेते हैं पहले। तो सबनेटिंग का मतलब तो समझ आ गया कि होस्ट पार्ट को जब नेटवर्क पार्ट में बदल दिया जाता है उसको सबनेटिंग कहते हैं। ठीक है, अब सबनेटिंग चाहिए क्यों। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, सबनेटिंग क्यों चाहिए वो देख लेते हैं हम लोग। कि पहले क्या था, बेसिकली आपको पता है कि आपके जो क्लासेस के आईपी आए, यानी IPv4 के जो आईपी एड्रेसेस आए, उनके अंदर क्या था कि हर क्लास के अपने अपने आईपी एड्रेस थे। अब प्रॉब्लम क्या था कि बेसिकली अगर हम देखे जाए तो सबनेटिंग की इंपॉर्टेंटली जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारे पब्लिक आईपीज को बचाने के लिए, पहली बात मैं अगर करूं, पब्लिक आईपी थे जितने भी हमारे, ठीक है, उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए सबनेटिंग की जरूरत पड़ी। हालांकि उसको बचाने के लिए और भी तरीके थे, जैसे नेटिंग था, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, नेटिंग था, नेटिंग के थ्रू भी हम लोग अपने पब्लिक आईपीज को बचा सकते थे। तो एक्चुअल में जब ये सबनेटिंग बनाई गई थी, ये हमारे लोकल में सबनेटिंग करने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसको बनाया गया था कि आपके पब्लिक आईपी को बचाने के लिए। पब्लिक आईपी को बचाने का मतलब क्या था कि पहले के टाइम पे ये नहीं था कि जैसे मान लो कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो भी कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर एक और यूनिवर्सिटी है, ये भी इसके अंदर कुछ कंप्यूटर लगे हैं, अब इनके अंदर R&D चल रही है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके। अब ये जो इनके अंदर के जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट यानी ISP से कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर IS इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं, या आपस में जुड़ना चाहते हैं। तो पहले के टाइम पे क्या था कि इसको भी पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ती थी, असाइन करने के लिए इसको भी पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ती थी। पहले ऐसा नहीं था कि एक ही पब्लिक आईपी खरीद लिया सारे के सारे चल जाएंगे। पहले सिंगल पीसी को पब्लिक आईपी देना पड़ता था टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, यानी हर एक पीसी को पब्लिक आईपी देना पड़ता था। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जितने हमारे पास आईपी थे, जितने कंप्यूटर थे, उनको सबको एक एक पब्लिक आईपी देना पड़ता था, तो वो प्रॉब्लम थी। और ऐसे ऐसे करते करते हमारे पब्लिक आईपी खत्म भी हो जा रहे थे जल्दी जल्दी। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या लेकर के आए, सबनेटिंग का कंसेप्ट लेकर के आए। हमने बोला कि भाई ऐसा है, ऐसे इस तरह से तो पब्लिक आईपी खत्म हो जाएंगे। यानी कि अगर किसी कंपनी ने पब्लिक आईपी खरीदना है, और दूसरा क्या होता था प्रॉब्लम, उसके बाद भी मान लो कि ये XYZ कंपनी है, ये बोलती है भाई एक काम करो, मुझे ना 50 पब्लिक आईपी चाहिए और मुझे अपने सर्वर पे लगाने हैं बेसिकली, है ना। तो मुझे 50 पब्लिक आईपी दे दो, ये खरीद लेगी ISP से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि 50 पब्लिक आईपी तो खरीद ली इसने, राइट, यहाँ पर। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ISP कहेगा यार मैं 50 कैसे दे दूं, मेरे पास तो 50 की रेंज ही नहीं है। तो हो सकता है अगर मान लो कि उसके पास क्लास C का आईपी पड़ा हुआ है, 192 का, यानी कि C क्लास का, तो 192.167 लिख रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिक आईपी है ना, 168 होता तो प्राइवेट हो जाता। तो X या 1.X, यानी 1.X का मतलब है यहाँ पे जीरो होगा बेसिकली अगर देखा जाए तो, /24। अब /24 का मतलब क्या है, कितनी ऑन बिट है, यानी कि इससे मतलब पता लगता है सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या होगा, 255, 255, दो दो सौ सौ पचपन डॉट जीरो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों ऑक्टेट जो है, इनकी जो बिटें हैं वो ऑन है, सारी वन वन है। क्योंकि सारी वन के कैलकुलेट करके जब आप निकालोगे तो आपको समझ आएगा कि 255 आएगा, वो पता ही आपको, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, इनको सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 255। तो इन वाले बिट्स को हम छेड़ नहीं सकते, ये नेटवर्क पार्ट है, ये नेटवर्क पार्ट है, ये नेटवर्क पार्ट है, और ये वाला लास्ट वाला क्या है, होस्ट पार्ट है। तो अगर बेसिकली मैं ये पब्लिक आईपी इसको बेच देता हूँ, मतलब इसको दे देता हूँ इस कंपनी को, तो इसमें से इसको कितने यूज करने हैं, 50, और बाकी के 50 ये क्या करेगा, वेस्ट, है ना, बेकार पड़े रहेंगे जब तक इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती। तो बेसिकली यहाँ पर 250 आईपी के आसपास, यानी 254 आईपी लिखते हैं टोटल इसमें। तो जीरो नेटवर्क आईडी हो जाता है, लास्ट का 192.167 1.255 ब्रॉडकास्ट हो जाता है हमारा। तो पहले वाला नेटवर्क आईडी हो गया 1.0, और 1.255 मेरा ब्रॉडकास्ट हो गया। और दोनों के बीच के बचे 1 से लेकर 254, ये मेरे होस्ट हो गए, है ना, जो होस्ट लगेंगे, यानी इतने कंप्यूटर लगेंगे। तो ये जो कंप्यूटर लगेंगे इसमें क्या होगा, वेस्टेज हो गई। तो इन वेस्टेज को बचाने के लिए सबनेटिंग को लेके आना पड़ा, क्योंकि हम लोग पब्लिक आईपी को वेस्ट ना करें। अगर कोई कंपनी थोड़े पब्लिक आईपी मांग रही है,
तो मैं इस पूरे सबनेट के टुकड़े करके, यानी कि इसको ब्रेक करके क्या कर दूं, इसको असाइन कर दूं, और बाकी का जो टुकड़ा बचेगा वो किसी और को दे दूं। ये वही बात हुई, मान लो आपके पास एक बड़ा जमीन का टुकड़ा है, किसी ने आपसे बोला यार एक काम करो, मेरे को ना छोटी सी जमीन चाहिए, इतनी सी बस, ठीक है। आपने बोला यार इतनी सी जमीन की रजिस्ट्री होती नहीं है, तो एक काम कर, प्लॉटिंग तो इतनी जैसे। बड़ी ले ले, है ना। तो उसके ये तो वेस्टेज है, उसको तो चाहिए ही नहीं थी, लेकिन आपने उसको दे दी जबरदस्ती, और एक तो पे भी ज्यादा कर रहा है, और आपकी लैंड भी वेस्ट हो रही है, काम भी नहीं हो रहा उसके ऊपर कोई, ठीक है। तो उसी तरह से आपने क्या किया कि आपने ऐसा कुछ फॉर्मूला अपनाया कि जो है आपके जो जमीन है उसके छोटे छोटे टुकड़े भी हो जाएं, और उसकी हर हर टुकड़े की अलग रजिस्ट्री भी हो जाए, और सब एक एक टुकड़ा मैं अलग अलग बंदे को बांट दूं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब है किसी को हो सकता है छोटा टुकड़ा चाहिए, किसी को हो प्लॉटिंग था। सकता है बड़ा टुकड़ा चाहिए, किसी को हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको ब्रेक कर दो, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो प्रोवाइड कर दो पब्लिक आईपीस को। लेकिन ये पब्लिक आईपीस से फैशन शुरू हुआ था, है ना। फैशन मतलब ऐसा बोलते हैं फैशन मतलब वो वाला फैशन नहीं, मतलब पब्लिक आईपी से ये चीजें शुरू हुई थी। ट्रेंड यानी शुरू हुआ था। हाँ, तो पब्लिक आईपी से ये शुरू हुआ था सबनेटिंग करने का तरीका, बट इसको हम प्राइवेट आईपी में भी घसीट लिया। अब प्राइवेट आईपी में क्यों घसीट लिया हमने इसको, हालांकि जरूरत नहीं है इसको हमें प्राइवेट आईपी में यूज करने के लिए, तो क्योंकि प्राइवेट आईपी क्या है, फ्री, मेरी मर्जी, मैं पूरा टुकड़ा यूज करूं, तोड़ के यूज करूं ना करूं, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन फर्क कैसे पड़ता है वो देखो। बेसिकली क्या होगा, अरे यार कांटे मत मारा करो भाई लोग। तो बेसिकली क्या होगा, वैसे ही मेरी हैंडराइटिंग इस पे ऐसी अजीबोगरीब आती है ठीक है। तो यहाँ पर आप नहीं देखोगे सर, बहुत बेसिकली, अच्छी आ रही सर हैंड। अरे यार ये मेरे पास एक्चुअली में ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पैड जो होता है लिखने वाला, उससे सही लिखा जाता है ये सर तो। इलेक्ट्रॉनिक पैड जो होता है। हाँ वो है मेरे पास, बट वो बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला नहीं है, तो वो सही नहीं चल रहा, तो इसीलिए मैं माउस से ही कर रहा हूँ। हटा दिया सर, काटा। थैंक यू थैंक यू तो बेसिकली क्या है कि हम सबनेटिंग एक ऊपर बच प्राइवेट, गया है। कोई बात नहीं। ये जो प्राइवेट आईपी में है, प्राइवेट आईपी में हम क्यों करते हैं सबनेटिंग वो हम समझ लेते हैं। प्राइवेट आईपी में सबनेटिंग करने का मतलब ये है बेसिकली कि अगर हमको प्राइवेट, देख ऐसे तो हमारे को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी टुकड़ा यूज करें, कोई बोलता है यार मैं पूरा 10 का नेटवर्क यूज करूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है, हालांकि मैं उसमें 5 ही आईपी यूज करूं, 10 करूं, 50 करूं, 100 करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या है बेसिकली, जब हम इन आईपीज को खुला यूज करते हैं, मतलब खुले का मतलब, अरे यार फिर से देखो मुरारी कुमार, क्या करते रहते हो यार आप लोग, डिस्टर्ब कर रहे हो आप और कुछ नहीं। बेसिकली क्या है कि आपका जो ये बेसिकली पूरा का पूरा सबनेट है, मान लो 10.0.0.0 का सबनेट मैं यूज कर रहा हूँ इन केस, ठीक है। तो आपको पता है ये /8 है, /8 का मतलब 255.0.0.0। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि आप यहाँ पर ये तीनों होस्ट पार्ट है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप ये लोगे तो इसका जो ब्रॉडकास्ट है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है हैक करने की, या इसके अंदर लूप बनाने की, या इसके अंदर कुछ छेड़खानी करने की, वो जगह ज्यादा हो जाएगी। तो जितना बड़ा टुकड़ा होगा उसके अंदर जो है ना उतना ही लूप, यानी कि जैसे सिंपल बात है, यानी कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है और आपने उसको अच्छे से सिक्योर करके नहीं रखा, तो उसका क्या है कि आधा से थोड़ा सा कोई चुरा लेगा, मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, कब्जा कर लेगा बेसिकली, है ना। तो थोड़ा सा और कब्जा कर लेगा कोई, तो हैकर लोग क्या कर सकते हैं, उनके पास पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पॉसिबिलिटी बढ़ने का मतलब कि यार अच्छा पूरा सबनेट खुला हुआ है इनके नेटवर्क में, चलो सारा तो आईपी यूज कर नहीं रहे होंगे, हम कोई फेक आईपी डालते हैं बीच में और इनके सिस्टम में घुटने घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो ये सब क्या करते हैं, जानबूझ के इतना बड़ा सबनेट को हम छोड़ते नहीं खुला। और इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आप लोग चलते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपके पास स्विच लगा हुआ है यहाँ पर, और इस स्विच में आपने जो है ना कंप्यूटर लगा रखे हैं, और आपको पता है मेरे यहाँ पर स्विच में 50 पीसी लगे हुए हैं, और आपने क्या कर रखा है कि आपने पूरा 192.168 डॉट, अरे हाँ, 168.1.0/24 का टुकड़ा ले रखा है, यानी कि 1 से लेकर 254 होस्ट आप लगा सकते हो, बट यूज आप कितने कर रहे हो, 50। तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट उतना बड़ा बन जाता है, यानी कि अगर कोई यहाँ पर अटैक करना चाहे तो वो पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा और उसे पता लग जाएगा 1 से लेकर 50 यूज हो रहे हैं, 51 से लेकर 254 तक खाली हैं। तो क्या करेगा, वो कोई ना कोई आईपी ले आएगा इनसे रेंज के लिए, और इसके अंदर कुछ ना कुछ अटैक करने की कोशिश करेगा, या इन आईपी से अटैक करवाने की कोशिश करेगा, जो रियल में नहीं होंगे, वर्चुअल होंगे। वर्चुअल मतलब वो सिर्फ अटैक करने की उसकी यूज कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि जब ब्रॉडकास्ट मारेगा ये वाला कंप्यूटर, या इस नेटवर्क में कोई भी ब्रॉडकास्ट आएगा, तो वो किस पे आएगा,
192.168.1.255 यानी कि पूरे का पूरे टुकड़े पे ब्रॉडकास्ट आएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा ब्रॉडकास्ट जो है ना वो पूरी जगह पे फैलेगा, जितना भी आपका मतलब नेटवर्क होगा सब जगह जाएगा। तो उस केस में उस चीज को बचाने के लिए, यानी कि इसका टुकड़ा छोटा करने के लिए, इसकी जो रेंज है वो कम करने के लिए, उसकी वजह से हमको यहाँ पर प्राइवेट आईपी में भी सबनेटिंग करने की जरूरत पड़ रही है। फॉर सिक्योरिटी रीजन कह सकते हो आप, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, या फिर अपने नेटवर्क को ट्रबल शूट करने में भी आसानी होगी। अब मान लो आपके पास एक अलग से लैब है जिसके अंदर आपका टुकड़ा यूज हो रहा है छोटा सा, मतलब 192.168 डॉट समथिंग का टुकड़ा यूज हो रहा है, फिर एक और लैब है उसके अंदर दूसरा टुकड़ा यूज हो रहा है। अब मान लो कि इस वाले नेटवर्क में, जैसे वही बात याद होगी आपको, जैसे मैंने कहा था कि हब के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है तो सब जगह चला जाता है ना। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि अगर मैं सारी लैब्स के अंदर एक ही टुकड़ा यूज करूंगा पूरा का पूरा, तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। और अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े यूज करूंगा तो क्या होगा कि अगर ब्रॉडकास्ट गया तो वो इसी टुकड़े के अंदर रहेगा, दूसरे टुकड़े में नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर इस वाले नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हुआ तो यहीं रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट को हमने सीमित कर दिया बेसिकली, यानी कि हमने उसी लैब के लिए, मान लो ये एचआर लैब है, ठीक है, ये आईटी लैब है, तो इनका जो ब्रॉडकास्ट है इसका नेटवर्क अलग कर दिया, यानी कि इसका टुकड़ा अलग कर दिया। मान लेते हैं कि ये 192.168.1 डॉट, एक मिनट, 1 डॉट मान लेते हैं ये 0 का नेटवर्क है, और ये आईटी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है वो 192.168.1.64 का नेटवर्क है। ठीक है, तो ये 64 का नेटवर्क है, ये 0 का नेटवर्क है। अब इसका जो ब्रॉडकास्ट जाएगा वो जाएगा 63 पे। अब ये बताऊंगा मैं कैसे, वो हम अभी देख लेंगे बाद में। बट ये 63 पे ब्रॉडकास्ट जाएगा, यानी 1 से लेकर 62 ही होस्ट लग सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका टुकड़ा, इसका जो ब्रॉडकास्ट है वो इस वाले नेटवर्क में गलती से भी नहीं जा पाएगा, है ना। भले ही ये आईपी सेम दिख रहे हैं, तो ट्रबल शूट करने में आसानी होगी, सिक्योरिटी रीजन के लिए आसानी होगी, इस पे सिक्योरिटी लगानी हो तो भी आसानी होगी, फायरवॉल से कुछ पॉलिसी लगानी हो। तो वो सारी चीजों की वजह से हमने क्या करना शुरू कर दिया, अपने सारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर भी हमने सबनेटिंग करनी शुरू कर दी। तो वाई सबनेटिंग समझ आ गया कि हम लोग जितना छोटा रेंज रखेंगे उतना हमारा ब्रॉडकास्ट कम फैलेगा, और जितना हमारा ब्रॉडकास्ट कम फैलेगा हमारी जो बैंडविड्थ की यूसेज है, जो हमारे स्विच पे जो फालतू में ट्रैफिक इधर से उधर जा रहा है वो कम जाएगा, और हम लोग अपने ट्रैफिक को, अपने स्विचेस को, अपने नेटवर्क को मैनेज करने में आसानी होगी, ट्रबल शूट करने में आसानी होगी, सिक्योरिटी लगाने में आसानी होगी। तो ये जितनी भी बातें मैंने बोली, आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो दैट व्हाई वी नीड द सबनेटिंग, because once we do the subnetting in a different parts, it will limit the broadcast to the specific area itself, या to the specific ये क्या बोलते हैं इसको, अपना लैब या एचआर डिपार्टमेंट, सॉरी, टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रहेगा, एंड देन the security reason also, and then we will be able to troubleshoot easily because we know that our area of troubleshoot will be this specific department. If any problem happens, that will remain into that specific department, it will not move into the other department. So troubleshooting wise, security wise, scalability wise, ये सारी चीजों की वजह से हम सबनेटिंग को हमें जरूरत पड़ती है फॉर द प्राइवेट आईपीज एज वेल। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि सबनेटिंग जो है वो हमारी प्राइवेट आईपी के लिए नहीं आई थी वो पब्लिक आईपी बचाने के लिए, टू सेव द पब्लिक आईपी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि हर एक कंप्यूटर को पब्लिक आईपी देना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो उस केस में उन्होंने क्या किया, भैया एक काम करो, पब्लिक आईपी हर एक कंप्यूटर को नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला पब्लिक आईपी एक किसको मिलेगा, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जो है ना, एक आपके जो मेन जहां से इंटरनेट यूज कर रहे हो उसी को दे दो, और बाकी सारे प्राइवेट आईपी रखो, वो सारे बाहर जाएंगे तो पब्लिक लगेगा, अदरवाइज वो अंदर रहेंगे तो पब्लिक नहीं लगेगा। तो उसको सेव करने के लिए, पब्लिक आईपीज को सेव करने के लिए हमने सबनेटिंग की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो सबनेटिंग की शुरुआत क्यों हुई और सबनेटिंग होती क्या है वो मैंने आपको बताया, तो उस पर वापस चलते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई? सर ये वही है ना, ये पोर्शन बना के अपन डिवाइड कर देते, 0 to 63, फिर 64 to अनदर, है ना? है तो वही बच्चे, है तो वही। है ना जी? सर ये /26 बनाया है ना, 63 आईपी है। वो भूल जाओ, अभी उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में ना, अभी रुको सर हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि इसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि एक मेन जो रहेगा कंप्यूटर पीसी, उसको एक दे देंगे 192.168.1.0 उसको दे दिया, जीरो नहीं तो है फिर बच्चे, जीरो कभी आईपी उसको नहीं देंगे, जीरो नेटवर्क आईडी है हमारी, अच्छा मतलब नेटवर्क सबनेट है, वो आईडी। पूरा नेटवर्क है, वो एक तो नेटवर्क की सर पहचान है, पहचान करने के लिए उसको अलग कर दिया हमने। जी अच्छा, तो सर फिर सबनेटिंग का मतलब ये होता है कि उसके जो अंदर विद इन उसके और पीसीज हैं उसको यानी 192.168.1.0
जीरो यानी 0 से 64 उसको नेटवर्क आईडी दे दी, अभी फिर देखो किसी अभी को देखो, कोई ऐसा बात कुछ नहीं है? कोई बात नहीं, वेट वेट वेट, अभी समझ आएगा, तो रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम सबनेटिंग करना सीखेंगे क्लास सी में। ठीक है, तो क्लास सी के आईपी की सबनेटिंग कैसे की जाती है, पहले हम वो सीख लेते हैं, तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। एकदम भागो मत, भागोगे तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको संभाल के रखो, उसको अंदर अपने आप पास ही रखो, होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा ओके रुक सर। जाओ। तो ये पहला क्या है, 192.168.1.0। तो हमेशा याद रखना गाइस, दिस इज नॉट ए आईपी एड्रेस, दिस इज योर नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी, अब आप ये बोलोगे सर नेटवर्क आईडी का यूज कहाँ होता है, तो वो यूज आपको आगे समझ आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। तो नेटवर्क आईडी जो है, ये आपको सिर्फ अभी के लिए इतना ही याद रखना है कि दिस इज अवर नेटवर्क आईडी। तो ये से याद रखो कि किसी भी आईपी का पहला जीरो नंबर, यानी कि उसका पहला होस्ट, ऑब्वियस ही बात है होस्ट जीरो से शुरू होता है, तो जो पहला जीरो है उसका वो क्या है, नेटवर्क आईडी है। ठीक है, तो हम सी क्लास की बात कर रहे हैं, पहले तो सी क्लास समझ लो, फिर बी पे जाएंगे, फिर ए पे जाएंगे तो समझ आएगा, बट पहले सी समझ लेते हैं। तो इसको बेसिकली, कभी भी बोल सकते हैं। हाँ, बेसिकली क्या है कि, यार ये मत करा करो। तो बेसिकली क्या है कि आपका यहाँ पर 192.168.1.0 जो है नेटवर्क आईडी है, और अगर हम दूसरा देखें 192.168.1 डॉट, अब ये आपको पता है वैल्यू चलेगी आगे, एक से लेकर कहां तक जाएगी, 254 तक। और ये क्या है मेरा गाइस, इसको हम बोलेंगे VHR। VHR का मतलब होता है वैलिड होस्ट रेंज, यानी कि इतने कंप्यूटर इसमें लगेंगे। ठीक है, उसके बाद 192.168.1.255, ये क्या है मेरा, ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ब्रॉडकास्ट आईडी का मतलब है कि ये ब्रॉडकास्ट है जब, यानी कि इस नेटवर्क में, यानी कि मैंने एक एक लैब बनाई। यार ये कौन है, किंग किंग शुक रॉय, क्या कर रहे हो बच्चे, मेरे को ये पता नहीं कि इसको कैसे रोकते हैं, अदरवाइज मैं ब्लॉक कर देता आपको। मत मारो ये कांटे वाटे। बेसिकली क्या है कि 192.168.1.255 जो है वो ब्रॉडकास्ट आईडी है, राइट। तो ब्रॉडकास्ट आईडी का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका नेटवर्क है और उसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं, जितने भी कंप्यूटर, उसमें आपने आईपी दे रखा है 192.168, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, है ना। तो ये जो चीजें हैं, रुको यार यहाँ पे एक्सेस को, ये जितनी भी चीजें हैं बेसिकली ये क्या है, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, रिकॉर्ड रूम, शेयर कंप्यूटर, कंप्यूटर साउंड। सर गूगल मीट में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, जूम में ये होती है बस। नहीं नहीं, मैंने बंद कर दिया, यहाँ पर एक ऑप्शन थी अने वो डिसेबल कर दिया मैंने, एनोटेशन हाँ का। ये सर डिसेबल हो गया सर। हाँ, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। बट ये क्या आया था यार, एक मिनट, एनोटेशन चाहिए, एनोटेशन आया, इसके अंदर भी लिखा जाता था। हाँ ठीक है, इसको हम साइड रख देते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ये लो, ये भी क्लियर भी हो गया। ठीक है, अब नहीं हो पाएगा, चलो जी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट जाएगा, तो जब ब्रॉडकास्ट जाएगा तो वो किस पे जाएगा, 192.168.1.255 पे जाएगा, और सब के ऊपर आप यहाँ पर ब्रॉडकास्ट मार पाओगे बेसिकली, यानी कि सेंड कर पाओगे, तो वो सब कंप्यूटर्स पे जाएगा, इस पे भी, इस पे भी। ठीक है, बट अगर मान लेते हैं कि इसी में किसी और नेटवर्क का पीसी लगा हुआ है, मान लो 192.168.2.0 का नेटवर्क का पीसी लगा हुआ है, यानी 2.5 लगा हुआ है, तो उस पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसका ब्रॉडकास्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 192.168.1.0 का जो नेटवर्क आईडी है, जो नेटवर्क है हमारा, उसका ब्रॉडकास्ट कितना है, 1.255। और अगर कोई और कंप्यूटर लगा हुआ है जिसका 2 डॉट समथिंग आईपी है, तो उसका नेटवर्क क्या है, उसका ब्रॉडकास्ट क्या है, वो अलग है। तो इसलिए वो सिर्फ उतना ही फैलेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट आईडी का मतलब है कि सिंपल, जब एक ब्रॉडकास्ट जाता है, लेयर 3 ब्रॉडकास्ट की बात करें, तो वो कौन से हमारा लेयर 2 ब्रॉडकास्ट कैसा होता है, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट कैसा होता है हमारा, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट कैसा होता है, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट आपका FFFFF होता है सारे मैक एड्रेस में। वैसे ही आपका लेयर 3 ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि जो आईपी, यानी जो नेटवर्क आईडी आप यूज कर रहे हो, उसका लास्ट का नंबर जो होता है वो आपका क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी। क्लियर होगी इतनी बात। और पहला होता है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी और ये यूज कहाँ होता है वो बाद में देखेंगे। तो यानी कि अगर मैंने क्लास सी का कोई आईपी लिया है और मैं एक लैब बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसके अंदर 1 से लेकर 254 कंप्यूटर लगा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं लगा पाऊंगा।
ठीक है। और अगर इससे ज्यादा लगाने हैं मुझे तो फिर मैं, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक लैब में मैंने लगा लिए 192.168, ध्यान से सुनो, 192.168 1.0 का नेटवर्क ले लिया और 1 से लेकर 254 पीसी लगा लिए। फिर एक और लैब है, मैंने वहां पर 192.168 5.0 का नेटवर्क ले लिया और 5.1 से लेकर के 255-54 तक पीसी यहाँ लगा लिए। तो ये दो लैब हो गई मेरी, है ना। ये आपस में बात नहीं करेंगी क्योंकि इसका नेटवर्क अलग है, इसका नेटवर्क आईडी अलग है। इसका नेटवर्क आईडी 5.0 है, इसका 1.0 है ना। तो ये बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में बात नहीं करेंगे, भले ही मेरी ये दो लैब सेम ही क्यों ना हो। तो अगर मुझे ये सेम लैब लगानी है तो मुझे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो सी क्लास का आईपी ना हो, जिसमें ज्यादा आईपी हो, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को इस लैब में भी 200-250 आईपी चाहिए और इस लैब में भी 250 आईपी चाहिए, और ये दोनों लैब आपस में बात करनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है तब आप सी क्लास को यूज नॉर्मली नहीं करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली क्लासफुल ऐसे ही काम करती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को इसमें से कुछ कम आईपी चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं मेरे को यार एक लैब में 10-20 आईपी ही लगाने हैं, 50 आईपी ही लगाने हैं, तब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तब मैं इसका ब्रॉडकास्ट को तोड़ूं कैसे, तब मैं इसके होस्ट पार्ट को कैसे कन्वर्ट करूं नेटवर्क में, ठीक है। तो वो हम करके देखते हैं। क्लियर है इतनी बात सबको? यस सर। यस यस सर। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं वापस अपने पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, अब देखो अब क्या होता है। अब क्या है बेसिकली यहाँ पर ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, अगर मान लेते हैं कि हमारे को ऐसे सोच के चलो, मान लो आपको एक लैब बनानी है, ठीक है, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनो। रिक्वायरमेंट क्या है कि यार मेरे को ना यहाँ पर चाहिए, मान लो आपको यहाँ पर चाहिए 30 पीसी चाहिए, या 30 पीसी 50 कर दो सर। 50 कर लेंगे, चलो 50 कर लेते हैं। 50 पीसी की रिक्वायरमेंट है, 50 कंप्यूटर लगाने हैं और 50 कंप्यूटर की लैब बनानी है। अगर सोचो ये पब्लिक आईपी होते तो पूरी की पूरी रेंज मिल जाती मुझे और फिर वो बाकी की रेंज बर्बाद होती। लेकिन हालांकि मेरे को ये प्राइवेट आईपी में सबनेटिंग करनी है, तब भी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो टुकड़ा है ना वो छोटा रहे, बजाय कि मैं पूरा का पूरा सबनेट यूज कर लूँ यहाँ पर और उसका काम ना हो मेरे पास। यानी कि मैं पूरी सी क्लास का आईपी ले लूँ और आईपी मुझे चाहिए 50 ही, बट उसमें तो 255 होते हैं, है ना, 1 से लेकर 254 आईपी होते हैं टोटल, तो वो मैं वेस्ट जाएंगे मेरे। तो मुझे क्या करना है, कोई भी आईपी ले लेना है क्लास सी का, कोई भी रेंज उठा लो, यानी कोई भी नंबर उठा लो जो फ्री हो। तो 192.168, ठीक है, ये दोनों आपके फ्री वाले होने चाहिए। तीसरे ऑक्टेट में कोई भी नंबर हो सकता है, तो अभी के लिए हम 1 ही ले लेते हैं, 1.0 मान लेते हैं। ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस है और उसका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। क्यों है ये सबनेट मास्क, क्योंकि ये क्लास सी है। क्लास सी का मतलब क्या होता है, ये नेटवर्क पार्ट है, ये नेटवर्क पार्ट है, ये नेटवर्क पार्ट है और ये होस्ट पार्ट है, होस्ट पार्ट है। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस होस्ट पार्ट के अंदर से मेरे को सिर्फ 50 आईपी निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस होस्ट पार्ट को क्या कन्वर्ट कर दूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क में बदल दूंगा इसको, सारा नहीं बदलूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क में तोड़ दूंगा, इसको बदल दूंगा। यानी कि कन्वर्टिंग होस्ट पार्ट इनटू नेटवर्क पार्ट इज कॉल्ड सबनेटिंग, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, 50 पीसी की। अब ध्यान से सुनोगा, इस अगर आप बीच में बोलोगे समझ नहीं आएगा, है ना, थोड़ा सा समझ लो। तो बेसिकली क्या है कि 50 पीसी की रिक्वायरमेंट। अब ध्यान से रुको, अभी जितने फॉर्मूले बुक में अवेलेबल हैं, जितने ऑनलाइन में हिसाब किताब अवेलेबल हैं, जो मर्जी सीख लेना। अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो समझ आ जाएगा वहां से भी, जिसकी मैथ बहुत बढ़िया है उसके लिए तो बुक वाला फॉर्मूला भी आसान है, 2n(n-1). लेकिन जिनको मैथ से थोड़ी तकलीफ है उनके लिए बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको, और ये कहीं पे मिलेगा नहीं, ना यूट्यूब ना कहीं पे, तो वो थोड़ा ध्यान में दो। अब करना क्या है वो ध्यान दो। सबसे पहले 2 की पावर में कितना रखूं कि 50 आ जाए, बताओ। 2 की पावर 2 रखूं तो कितना आता है, 4 आता है। 2 की पावर कितना रखूं कि 50 आ जाए, 2 की पावर 4 रखूं तो कितना आएगा, 2 to the power 6 है, 64 आएगा। 2 की पावर 5 रखूंगा तो कितना आएगा, 32। 2 की पावर 6 रखूंगा तो कितना आएगा, 64 सही है सर। ठीक है, 64। यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है इसके जी अंदर, ठीक है। जी अब ध्यान दो, अब फिर से ध्यान दो, जो ये पावर आई है आपकी 2 raised to the power 6, ये क्या होगी आपकी, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ
ऑफ बिट्स। गाइज ये फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ हिसाब किताब है, नंबर ऑफ ध्यान से पर समझो, बिट। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, नंबर ऑफ बिट्स। बिट्स, ठीक है। चलो ठीक है, एक चीज निकल गई, और ये जो वैल्यू निकल के आई है ये क्या बन जाएगी, समझो इसको, ये बन जाएगा साइज ऑफ सबनेट। सबनेट का मतलब है टुकड़ा, साइज ऑफ सबनेट ये आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ सबनेट कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबनेट का मतलब क्या है, इसने क्या बोला, देखो ये जो पावर आई है, नंबर आया है 6, ये क्या है मेरी 6 नंबर ऑफ बिट्स। और हम नेटवर्क पार्ट और हम छेड़खानी किस ऑक्टेट में कर रहे हैं, होस्ट पार्ट होस्ट वाले में उस पार्ट में। और ये बोल रहा है नंबर ऑफ बिट कितनी रहेंगी वहां पे, 6। 6। तो इस वाले ऑक्टेट को खोल लो जरा, इस वाले ऑक्टेट को खोलने में क्या आएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0, टोटल 8 जीरो होती हैं, ठीक है। यस सर। अब ये कितनी जीरो बोल रहा है ऑफ करने के लिए, 6 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, बची कितनी, 2, 2 ठीक है। तो ये जो 2 ऑन बिट आ गई, इसको भी लिख लो, 2 रेज टू दी पावर, यहां पे ध्यान देना, नंबर ऑफ ऑन बिट्स। ऑन बिट्स कहां से निकाली आपने, ये याद रखना, मैं बताने वाला हूं। नंबर ऑफ ऑन बिट्स कैसे निकाली आपने, जो नंबर ऑफ बिट आई थी उसको हमेशा राइट हैंड साइड से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ जी। की तरफ से, जो ऑक्टेट में आप छेड़खानी कर रहे हो, यानी कि जिस होस्ट पार्ट को आप बदलना चाहते हो नेटवर्क पार्ट में, उसकी बिटें रख लेना, जितनी भी आपकी ऑफ बिट आएगी। तो मैंने ऑफ बिट रख ली 6, जो बचेंगी वो 2 रेज टू दी पावर नंबर ऑफ ऑन बिट्स बन जाएगा। और 2 रेज टू दी पावर नंबर ऑफ ऑन बिट्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबनेट्स। सबनेट्स, मतलब टुकड़े बनेंगे कितने, ठीक है, टोटल टुकड़े कितने बनेंगे। तो 2 रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है, और 4। तो टोटल हमारा नंबर ऑफ सबनेट कितना आ गया, 4। 4। अब यहाँ पे ध्यान दो, 4 टुकड़े बनेंगे, और टुकड़ों का साइज क्या रहने वाला है, 64 का, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात सबको, चलो जी। अब यहाँ पर सर देखते 2 रेज की पावर 2 काउंट किए गए 1 और 2? हाँ 1 और 2 दो नंबर है ना, ओके दो बिट ओके है ना, बिट 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 क्या लिखा है, समझ गए नंबर ऑफ समझ ऑन गए। बिट्स, नंबर ओके ऑफ बिट्स बिट्स लिखा है हमने इसलिए, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब चलते हैं जी आगे, ठीक है। परफेक्ट सर, वाजिब। आ गया अतुल सर से आगे निकल रहे हो। ड्यू ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अरे यार ये अच्छा मैंने ये गलत ले लिया, ओके। सर वो आपने क्या बोला कि राइट हैंड साइड से नंबर राइट ऑफ हैंड साइड ऑक्टेट? से, राइट हैंड साइड का मतलब क्या है कि ये जो ऑक्टेट है जब इसको खोलोगे तो इस हाँ। साइड से शुरू करना है, राइट हैंड साइड, ये इस हम्म। साइड से ऑफ बीट करनी शुरू करनी है, ऐसा नहीं कि इधर से आप ऑफ बीट करना शुरू कर दो, है ना। ओके, तो 6 आया तो 6 बिट को ऑफ कर दिए। हाँ 6 बिट को ऑफ कर दिया, कौन से हाथ से, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं करना है, ठीक है। ओके, बाकी बचा उसको 1 1 कर दिए। हाँ बाकी बचा, उसको जो रिमेनिंग बची वो ऑन है, इसका मतलब क्योंकि ऑफ बिट हमने निकाल ली ना, तो जो हाँ बची होंगी वो क्या रहेंगी, ऑन ऑन रहेंगी। और अब आपको देखो सबनेटिंग का मतलब आपका पूरा हो गया, कन्वर्टिंग होस्ट पार्ट इनटू नेटवर्क पार्ट, यानी कि आपने ऑफ बिट के अंदर से ऑन बिट निकाल ली, और जब ऑन कर दी तो क्या होता है, वो नेटवर्क पार्ट होता है, क्योंकि ये बिटें ऑन है ना, इसको तो छेड़ नहीं सकते आप, तो इसीलिए तो ये Yes, sir. नेटवर्क पार्ट है। इसीलिए हमने क्या किया, होस्ट पार्ट में से थोड़ी सी बिटें निकाल के ऑन करवा दी, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको नेटवर्क बिट्स को ऑन कर दिया। तो इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, सॉरी ये से कर दिया मैंने ना। लेयर्स में आ जाएगा सर वो में भी। हाँ तो बेसिकली क्या है, अब देखो यहाँ पर कि हमने जो क्या निकाला था कि 2 की पावर कितना हो, बेसिकली कि 2 की पावर हमारा 6 नंबर ऑफ ऑफ आई थी, तो नंबर ऑफ बिट का जो वो आया था 64। अब 64 का साइज निकालने की कोशिश करते हैं, वो समझ लो साइज कैसे निकलेगा, साइज को लिखते कैसे हैं वो ध्यान दो। यहाँ पर आपने लिखा 192.168.1.0, ठीक है। तो 1.0 तो क्या है मेरा, नेटवर्क आईडी, आईडी हो गया। है ना। इसको छोड़ दो भैया, हम यहाँ पे 1.0 को ऐसे नहीं लिख रहे फिलहाल। अभी क्या करना है आपको, इसको पता है आपको, ये तीनों को तो छेड़ नहीं सकते, तो इसको तो एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 192.168 डॉट, हमारा साइज कितना आया था 64 का, हाँ 0 से लेकर 63 63 कितने नंबर होते हैं, 64 64 नंबर होते हैं। साइज कितने का बनाना है,
64 का 64 का 64 का बन गया। उसके आगे 64 से लेकर 127 कितना होता है टोटल? 64 नंबर होते हैं। यस सर 128 से लेकर के 191 कितने नंबर होते हैं? ये भी 64 192 से लेकर 255 कितने नंबर होते हैं? हो गए सर हो गए। और अब याद करो टुकड़े कितने बनने थे? 4 4 बन गए। हैंड्स प्रूफ हो गया। 1 2 3 4 टुकड़े बन गए। बन गए। बन गए सर ठीक है। अब हमारा हैंड्स प्रूफ कैसे हुआ? इसका मतलब हमने जो नंबर ऑफ साइज निकाला था और नंबर ऑफ सबनेट निकाला है वो सही है। अगर वो गलत होता तो यहाँ पे टुकड़े ज्यादा कम हो जाते, है ना? तो यहाँ पर हमारा साइज ऑफ सबनेट 64 था। नंबर ऑफ सबनेट हमने निकाल लिया, उसको रेंज में लिख के कि 0 से 63, 64 से 127, 64 64 का टुकड़ा ले लिया, तो हमारे 4 ही टुकड़े बने। इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ टुकड़े बढ़िया बने। अब इसको लिखना सर यहाँ कैसे है पे वो फोर ही क्या क्यों चाहिए था अपने को? है? यहाँ पे हमको क्या चाहिए था? सर फोर ही, तो मतलब 64 के 4 पैकेट क्यों बने, मतलब 4 ब्रैकेट? नहीं नहीं, 4 मतलब कहने का आपके पास एक बड़ा टुकड़ा था जिसमें 256 नंबर थे टोटल, 0 से लेकर 255 थे। इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है। ओके सर। तो डिवाइड क्यों करा? बेसिकली हमको 4 इतने टुकड़े चाहिए थे, 64 के टुकड़े चाहिए थे। 64 के हिसाब से इसकी जो जमीन की जो टुकड़े हो पा रहे थे वो 4 ही हो पा रहे थे, है ना? इक्वल टुकड़े। तो इसको हम बोलते हैं इक्वल सबनेटिंग जो आपकी हुई है वो आपके 4 टुकड़े निकल के आए हैं बेसिकली। क्योंकि अगर आप उसका साइज 64 का आया है तो आप उसको अगर लिखोगे तो कितने टुकड़े बनेंगे? टोटल 4 टुकड़े बनेंगे इस आईपी में से। एक आईपी में से आप, यानी कि एक पर्टिकुलर आईपी में से आप 4 लैब बना सकते हो, और वो लैब का नेटवर्क आईडी अलग होगा, ब्रॉडकास्ट अलग होगा, और उनके होस्ट अलग अलग लगेंगे, और वो आपस में सर नॉर्मली पीसी बात तो नहीं 50 करेंगे। चाहिए थे। ठीक है। वो बेसिकली क्या है, वो बात भी नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज और, बेसिकली क्या है कि अगर आप यहाँ पर 192 168 1.0 लेते तो क्या होता? 1 से लेकर 254 होस्ट लगते। ठीक है। तो अगर आप एक लैब में 50 आईपी लगा देते, दूसरे लैब में 51 से लेकर मान लो 127 तक आईपी लगा देते, और क्या ये बात कर सकते थे एक दूसरे से अगर मैं इसको एज इट इज यूज करता बिना सबनेटिंग? नहीं सर नहीं नहीं। अगर मैं बिना सबनेटिंग के इसको यूज करता तो ये क्या आपस में बात करते? यस और नो? बात करते सर ये क्योंकि एक ही से सेम ही नेटवर्क के हैं सारे के सारे, है ना? बात इसके करते अंदर हमने सबनेटिंग करी नहीं। सबनेट मास्क सबका सेम है, 255 255 255.0। तो मैं यहाँ पे आईपी देता 1 से लेकर 50, यहाँ पे आईपी देता 50 51 से 127, यहाँ पे आईपी दे देता 28 से 128 से लेकर कुछ भी। अगर ये गलती से आपस में कनेक्ट हो जाते इनके स्विच तो ये सारे आपस में बात कर पाते, है ना? और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इनका ब्रॉडकास्ट भी एक ही रहता पूरे का। इनका ब्रॉडकास्ट क्या होता? 192 168 1.255 सारी लैब का। ठीक है। और अगर एक कोई ब्रॉडकास्ट मारता तो पूरे नेटवर्क में फैल जाता वो। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये तो सारे आपस में बात करते, बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इनके टुकड़े करे और एक लैब अलग बनाई, दूसरी लैब अलग बनाई, तीसरी लैब अलग बनाई, और इनके अंदर इसी नेटवर्क के आईपी यानी कि इसी सबनेट के आईपी मैंने असाइन किए। और फिर भी वो सेम नेटवर्क के या सेम सबनेट के होने के बावजूद भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनको क्या कर दिया? टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है जी। यानी कि उनकी रजिस्ट्रियां अलग हो गई अब। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान से देखो ये चीज को, 192.168 से लेकर 63 ये हमारा एक टुकड़ा आया है। यानी कि एक लैब में मैं जो मेरे को 50 पीसी लगाने थे वो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो गई। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे? 192.168 क्या चीज है? मेरा नेटवर्क आईडी। ठीक है। और हमारे पास 192.168 से लेकर के 62 तक क्या लगेंगे? होस्ट लगेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? VHR VHR मतलब वैलिड होस्ट रेंज। 168 1.63 मेरा क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है जी। तो ये मेरी एक लैब हो गई, वन लैब। मेरी रिक्वायरमेंट की थी 50 पीसी की, और 50 से ज्यादा हो तो चलेगा, 50 से कम तो नहीं होने चाहिए। यानी कि कल को मेरे को 2-4 पीसी बढ़ाने भी पड़ गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 1 से लेकर 62 पीसी लगाने की क्षमता है एक लैब में। अब मान लो कि मेरे पास एक और रिक्वायरमेंट आ गई, कल को मैंने एक लैब बनाई, उसमें इतने पीसी लगा दिए, उसका नेटवर्क आईडी अलग है, उसका ब्रॉडकास्ट अलग है। ठीक है। अब ये दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई दूसरी लैब की, उसमें भी मान लो बोल रहे 50 पीसी लगा दो, तो मेरे पास एक टुकड़ा और पड़ा हुआ है 192.168 1.64 64 से लेकर कहाँ तक गया था वो? 127 तक, 127 है ना? हाँ, तो 192.168 1.64 क्या बन जाएगा मेरा? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी। यानी कि जो हमारा साइज निकल के आता है उसका पहला नंबर क्या होता है? नेटवर्क आईडी, और लास्ट वाला नंबर क्या होता है?
ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। बीच के जो ब्रॉडकास्ट बचते हैं आईडी वो क्या होता है? वो होस्ट के यूज वो होस्ट होते हैं। तो 126 तक मेरे क्या लगेंगे यहाँ पर? होस्ट। Lead host VHR ठीक है, और हमारा इसका ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा? 127 127। करेक्ट। तो आप ये सोचो, जो 127 एक तरीके की नेटवर्क आईडी, एक तरीके का आईपी था, वो अब क्या बन चुका है? ब्रॉडकास्ट बन चुका है। यानी कि ब्रॉडकास्ट में हाँ, तो ये जो दो लैब है आपकी, ये अलग अलग लैब है। अगर इनमें आपने एक कंप्यूटर यहाँ लगाया और एक कंप्यूटर लगाया और इसको मान लेते हैं आईपी दे दिया 192.168.1.67, इसमें आईपी दे दिया 192.168 1 डॉट मान लेते हैं 53, तो ये आपस में बात करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट है, इनका ब्रॉडकास्ट डिफरेंट है। इतनी बात समझ आ रही है सबको? ठीक है जी। Yes, यस sir. जितनी भी आपकी 4 लैब बनेगी, मान लो मैं तीसरी लैब भी का भी टुकड़ा लिख देता हूं यहाँ पे, हालांकि मुझे वो चाहिए नहीं चाहिए वो बाद की बात है। तो मैं तीसरी लैब होगी मेरी 192.168 1 से लेकर के, सॉरी 128 से लेकर के 191 तक, है ना? 191 तो इसका क्या बनेगा? 192.168 1.128 नेटवर्क आईडी, 192.168 1.129 से लेकर के 190 190 तक मेरा हो गया VHR। VHR 192 168 से लेकर के 1.191 क्या हो गया मेरा? First ब्रॉडकास्ट आईडी। ये हो गई मेरी तीसरी लैब। ठीक है जी। चौथी लैब में क्या होगा? 192 168 1.192 192 में से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 255। 255 ठीक है, और इसका मतलब क्या है? 192 168 1.192 मेरा क्या है? नेटवर्क नेटवर्क आईडी 192 168 1.193 से लेकर के 254 54 तक, ये क्या है मेरा? वैलिड होस्ट VHR 192 168 1.255 मेरा क्या है? ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी ठीक है जी। तो ये 4 लैब मैंने एक ही आईपी में से निकाल ली, आप देख रहे हो? ठीक है, एक ही आईपी मेरे को था मेरे पास और मैंने उसके 4 लैब बना ली। ठीक है, और उसमें सब में 50-50 पीसी लगेंगे। ये तो अभी सेम के लिए कर रहे हैं। हमारा ऐसा भी हो सकता है कल को कि मुझे इसमें 50 होस्ट चाहिए थे, इसमें 20 चाहिए थे, इसमें 40 चाहिए थे, इसमें 10 चाहिए थे, वो भी हम करेंगे, वो बात की बात है। तो पहले अभी इतना समझ आया सबको कि हम लोगों ने क्या किया? पहले तो फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है कि हमको 2 की पावर कितना रखें कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। फिर जो वो नंबर आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ऑफ बिट बन जाएगा। फिर हम नंबर ऑफ ऑफ बिट अगर रख देंगे, जो उसके पास बचेंगी वो क्या बन जाएगा? वो मेरा नंबर ऑफ सबनेट बन जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ बिट जितनी भी बचेंगी वो मेरा नंबर ऑफ सबनेट बन जाएगा। ठीक है, और साइज ऑफ सबनेट क्या होगा? जो हम वैल्यू रख के निकालेंगे, जो भी 2 की पावर वैल्यू रखेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरा साइज बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं अभी। ये बात समझ आ गई सबको? किसी को कोई तकलीफ यहाँ पर? कोई तकलीफ नहीं ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। मान लेते हैं कि मेरे को चाहिए, अब ये तो हो गए मेरे 4 लैब निकाल ली मैंने एक ही आईपी में से। अब मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है, सेम आईपी है मेरे पास 192 168 1.0/24, या /24 मत लिखो क्योंकि वो स्लैश का काम अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। 255.0। अब मेरे को बोल रहा है यार मेरे को 20 पीसी चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी है? 20 पीसी की। 2 की पावर कितना रखूंगी 20 आ जाए? 5 2:5 32। हाँ, तो याद रखना कि आपका जो है ना, ये ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं चलेगा। तो ये 2 की पावर 5, ये 5 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑफ बिट्स बिट्स ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आई है 30 साइज हो गया वो क्या है? साइज ऑफ साइज साइज अब सब ठीक है जी। अब देखो, ये वाले हमारे पास कितने नेटवर्क पार्ट है इसमें? 1 2 3। ठीक है, इसको छेड़ सकते हैं, नेटवर्क पार्ट को नहीं छेड़ सकते। ठीक है, और सॉरी होस्ट ये वाले, इन वाले पार्ट को नहीं छेड़ सकते, इस वाले पार्ट को होस्ट छेड़ पार्ट सकते हैं, सिर्फ होस्ट पार्ट को छेड़ सकते हैं। तो रखना शुरू करते हैं। लास्ट ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 8। और कितनी है ऑफ बिट? 1 2 3 4 5। बची कितनी उस ऑक्टेट में? 3 3 1 2 3 3। ऑन हो जाएंगी।
3 ऑन हो गई, तो 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबनेट, मतलब साइज नंबर ऑफ सबनेट आ जाएगा आपका। तो कितने होते हैं टोटल? 8, यानी कि कितने टुकड़े बनेंगे? 8 टुकड़े बनेंगे। 8 टुकड़े बने। साइज कितना होगा? 32 का। इसका ठीक है, अब निकाल लो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाक से, है ना। तो 192 168 1.0 2 से लेकर 31 तक, 31 ठीक है। 192 168 1.0 मेरा क्या हो जाएगा? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी। और यहाँ पर 192 168 1.1 से लेकर के 30 लगेंगे 30 तक, ये क्या मेरा हो जाएगा? VHR ये 4 यानी होस्ट, ठीक है। यानी 192 168 1.31 मेरा क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, ठीक है जी। ब्रॉडकास्ट हो जाए। ये हो गई मेरी एक लैब। दूसरी लैब 192 168 1.2 से लेकर के कितना? 63 तक, 63। ठीक है। 192 168 1.32 मेरा क्या हो जाएगा? नेट आईडी। 192 168 1.33 से लेकर के कितना? 62 तक क्या हो जाएगा? होस्ट। और VHR 192 168 1.63 मेरा क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट। ऐसे ही आपकी इतनी इतनी टुकड़े की लैबें बनती रहेंगी, यानी कि 0 से 31, है ना? 8 लैब बनेंगे। हाँ, तो ये 8 बन जाएंगे टुकड़े अगर आप करोगे तो इसको। 32 से 63, है ना। 64 से कितना होगा? 112 कितना होता है लगभग, है ना। तो ये आपके चलते रहेंगे टुकड़े, और ये टोटल 8 टुकड़े बनेंगे जब तक कि आपका लास्ट 255 नहीं आ जाता, है ना। तो ये आपके यहाँ पर 8 टुकड़े बनेंगे और ऐसे ऐसे 30-30 पीसी की लैब बनती चली जाएंगी। क्लियर है सबको इतनी बात? यस सर। ठीक है। तो अब एक चीज और है कि सी क्लास जो है ना, उसके अंदर हम कब तक सबनेटिंग कर सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे को मान लो 200 पीसी चाहिए, तो क्या मैं सबनेटिंग कर पाऊंगा? यस और नो? नो। नो नहीं कर सर। पाऊंगा। रीजन क्या है? 2 की पावर कितना रखोगे कि 200 आ जाए? 7 रखूंगा तो कितना आता है? 128 8 रखूंगा तो कितना आता है? पड़ेगी 8 रखना पड़ेगी। 8, हाँ 8 रखूंगा तो कितना आता है? 256। 255 यानी 256। और ये तो फिर ये नंबर ऑफ क्या हो गई? ऑफ बिट, वो तो पहले से ही ऑफ है। सारे जीरो हो जाएंगे। तो हाँ, तो वो तो पहले से ही ऑफ है ना, वो तो हाँ हमारे जी, पास हाँ जी। पूरा का पूरा आईपी यूज करना पड़ेगा। तो हाँ, कहने का मतलब जब तक मेरी रिक्वायरमेंट 120 पीसी तक के आसपास है, यानी कि 2⁻7 के अंडर अंडर आता हूं जब तक मैं, है ना, जब तक तो मैं इसकी सबनेटिंग कर सकता हूं। हाँ, लेकिन अगर इससे ऊपर आईपी चाहिए हुए तो पूरी की पूरी क्लास यूज करनी पड़ेगी मुझे, हाँ, ठीक है जी। सिर्फ क्लास सी में या सारे क्लास में सर? नहीं नहीं, सी की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, है ना। ओके। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी हम क्लास फुल सबनेटिंग कर रहे हैं, आगे जब हम समझेंगे क्लासलेस सबनेटिंग भी करेंगे, तो पहले भी क्लास फुल समझ लो, तो उसके बाद समझ आएगा। तो अभी ये चीज याद रखना कि अगर हमको सबनेटिंग करनी है और हमारी रिक्वायरमेंट 120-25 से ज्यादा है, तो फिर हमको जो है ना पूरी की पूरी सी क्लास यूज करनी पड़ेगी। अगर 120-25 है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबनेटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि 2⁻7 कर लूंगा, 7 बिटें ऑफ हो जाएंगी, 1 बिट ऑन हो जाएगी। साइज बनेगा कितना? 2 टुकड़े बनेंगे, 0 से लेकर 127 और 128 से लेकर 255, है ना। सिंपल खत्म। ना। 0 नेटवर्क आईडी, 127 ब्रॉडकास्ट। 1 से लेकर 226 पीसी लगेंगे। 128 नेटवर्क आईडी, 255 ब्रॉडकास्ट। 129 से लेकर 254 पीसी लगेंगे। 2 लैब बनेंगी, खत्म। बस ठीक है। खत्म। तो ये हो गया आपका सबनेटिंग की, अगर आपको सी क्लास में करनी है। क्लियर है सबको? अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क कैसे निकालना है वो चीज पे ध्यान दो। तो जब तक हमारा ये वाला कहानी थी, जब हम ये वाले से चल रहे थे, यानी कि जब हमारी रिक्वायरमेंट थी 50 पीसी की, तो हमने कितनी बिटें ऑफ करी थी? 1 2 दो 3 के 4 5 6 करी थी, और 2 बिटें ऑन करी थी, ऐसा नो? ठीक है। यस सर। और इसके आगे तो सारी क्या थी? ऑन थी, क्योंकि वो सब नेटवर्क पार्ट थे, ये सर नो? यस। तो इनका वैल्यू कितना था? 255 ये तो पहले से ही था, ठीक है। अब लास्ट वाले ऑक्टेट में हमने क्या किया है? कुछ बिटों को ऑन कर दिया है, यस और नो? यस। तो इनकी जो वैल्यू है उसको ऐड कर देना है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2⁻7 128, और इस वाले की वैल्यू कितनी होती है? 64। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा? 192 हाँ, तो इन सारी लैब के अंदर जो सबनेट मास्क लगेगा वो क्या लगेगा? 255.255.192।
इस वाली लैब के अंदर भी यही सबनेट मास्क लगेगा, इस वाली लैब के अंदर भी यही सबनेट मास्क लगेगा, इसके अंदर भी यही लगेगा, इसके अंदर भी यही लगेगा। और ये चारों लैबें आपस में बात नहीं कर पाएंगी, ठीक है, बिना राउटिंग के, यानी बिना राउटर के, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है। तो इनका सबनेट मास्क कैसे निकालना है वो समझ लो कि जो आपकी ऑन बिट होती है ना उस ऑक्टेट में, उनकी वैल्यू को प्लस कर दो और उसका सबनेट मास्क नीचे लिख दो। जो पहले सबनेट मास्क है प्लस वो दूसरा वाले जो ऑक्टेट है उसमें, क्योंकि पहले तो यहाँ 0 था ना, है ना, 0 का Yes, मतलब है yes. सारी बिटें ऑन थी। अब इसमें से हमने कुछ बिट ऑन कर दी तो उनकी वैल्यू लिख के हमने 192 कर दिया। तो ये तो हो गया इस वाली लैब का सबनेट मास्क। इस वाली लैब का सबनेट मास्क क्या होगा, जो हमने ये निकाली 20 पीसी वाली, इसके अंदर कितनी बिटें ऑन है, 3। तो इसके सबनेट मास्क कितना है, 255 डॉट 255 डॉट 255, 3 तो है ही एज इट इज। लास्ट वाले में Yes. क्या होगा, 128 64 32, कितना हो गया, 200 228 224, ठीक है, ठीक है जी। Yes, sir. तो ये हो गया आपका, ये सबनेट मास्क आ गया। तो इस वाली लैब में ये सबनेट मास्क लगेगा जिसके अंदर आप 20 पीसी के टुकड़े बनाओगे, यानी ये वाली लैब जो हमने निकाली, ठीक है। और अगर आप एक और बनाते हो, ये वाली मान लो जो हमने बोला कि सिर्फ 2:7 है मेरे पास, और इसमें कितनी बिट ऑन है, 1, उसका नंबर कितना है, 128। तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255 डॉट 128, ठीक है। तो इन दोनों लैब के लिए कितना हो जाएगा, 128 सबनेट मास्क हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अब देखो ध्यान से समझ आ रहा होगा आपको, जो मैंने बात बोली थी कि जो होस्ट पार्ट है उसको कन्वर्ट करते हैं नेटवर्क पार्ट में, जो होस्ट पार्ट है उसको कन्वर्ट करते हैं हम नेटवर्क पार्ट में, ठीक है, उसको हम सबनेटिंग कहते हैं। दैट इज वाई, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो होस्ट पार्ट था उसको खोल के उसके अंदर कुछ बिटें ऑन करवा दे रहे हैं, और उसका ऑन करके सबनेट मास्क भी उसी हिसाब से निकालना है। तो आपने क्या क्या सीखा, सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बिट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑन बिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वैल्यू को प्लस कैसे करते हैं उनकी, ठीक है, और उनका सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं। क्लियर है सब कुछ, इतनी यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत है? यस No, sir. सर। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं भी चले जाना, किसी भी यूट्यूब में या किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये, ठीक है जी। जब आगे चलते हैं, अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है 300 पीसी की या 400 पीसी की, तो क्या मैं सी क्लास का आईपी यूज करूंगा? No, sir. नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें तो लगते ही मैक्सिमम 254 है ना। 255, हाँ। ठीक है, चलो अब चलते हैं बी क्लास के ऊपर। तो बी क्लास क्या कहती है आपको पता है, उसका शुरू होता है 172.16 वाला ले लेते हैं, 0.0, ठीक है। मास कितना होता है, 255.0.0, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको, बट समझना ध्यान से। अब हमारे पास इसमें नेटवर्क पार्ट कितने हैं, 2 नेटवर्क पार्ट हैं, और होस्ट पार्ट कितने हैं, 2 2। यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी बढ़ गई अब, ये सर नो, Yes, sir. है ना, क्योंकि हमारे पास 2 टुकड़े ऐसे हैं जिसको हम नेटवर्क में बदल सकते हैं। चलो खैर, अब जैसे मैंने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट है 500 पीसी की, हाँ। ठीक है। तो अब ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। पहले तो ये देखो, 2 की पावर कितना रखूंगी, 500 आ जाए। 2 की पावर 8 रखूंगा तो 256 आएगा, 2 की पावर 9 रखूंगा तो 512 आएगा, 512 है। Yes, sir. ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, 9 बिटे क्या करनी है, Off कर देंगे. नंबर ऑफ जी. बिट कितनी आ गई, और 9 ऑफ, है ना, तो 9 आ गई आपके पास। और अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट पड़ी कितनी हुई है, 16 हाँ 16 पड़ी, 16 पड़ी हुई है। तो 16 ही करना है, तो राइट हैंड साइड से शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेट तो खत्म हो गई, खत्म हो गई ये ऑक्टेट। Yes, sir. बची इधर वाली, इसमें भी एक और ऑन कर दी, मतलब ऑफ कर दी, ठीक है, 9 बिटें ऑफ कर दी टोटल। हाँ। बाकी बची 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, हाँ। क्लियर है। Yes, sir. अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये आपका साइज नहीं है, ये क्या नहीं है, Size. नहीं है। क्यों नहीं है, अब उसका रीजन समझो। क्योंकि 512 का तो साइज होता नहीं है हमारे पास, इतना तो हम साइज लगा नहीं सकते, लेकिन कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपने ऑफ बिटे, तो ऑफ बिटे निकालने का तो फंडा वही है सेम, कि यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड से ऑफ बिट करना शुरू किया, और एक ऑक्टेट खत्म हो गया तो दूसरे ऑक्टेट में चले गए, वहां तक हमने 9 बिट ऑफ कर दी, 9 बिट हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। बची कितनी, तो हम पहले नंबर ऑफ सबनेट निकाल लेते हैं। 2 नंबर ऑफ ऑफ बिट कितनी है, 7. 7, यानी 128 टुकड़े बनेंगे टोटल। कितने टुकड़े बनेंगे, 128. 128। अब साइज निकालने का फंडा क्या है,
2 raised to the power number of off bit on that particular host part। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। 2 raised to the power क्या है, ऑफ बिट, जो हमारा जिस सबनेट में, जिस ऑक्टेट में हमने जितनी ऑफ बिट करी है। अभी हम छेड़खानी किस में कर रहे हैं, इस ऑक्टेट में कर रहे हैं, यस और नो? यस। यस और नो? ये लास्ट वाले ऑक्टेट में कुछ चेंज किया हमने? नहीं, उसमें नहीं कुछ किया। चेंज हुआ। छेड़खानी किस में करी है हमने? लास्ट Second थर्ड last वाले में। सेकंड लास्ट में। तो इसमें ऑफ बिट कितनी है? एक एक। तो 2 raised to power 1 क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ ऑफ बिट हो गई, यस और नो? 2 Yes, sir. हाँ जी, है ना? इस ऑक्टेट के हिसाब से तो नंबर ऑफ ऑफ बिट एक ही हुई ना। यस यस, तो साइज ऑफ सबनेट कितना आ गया? 2। 2 का। अब आप बोलोगे सर ये 2 का साइज कैसा आ गया? 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, ऐसा ही बनेगा, यस और नो? यस। और ये कितने टोटल बनेंगे? ऐसे करते चले जाओगे तो कितने टुकड़े बन जाएंगे? 128। हाँ, बन जाएंगे, क्योंकि आधा कर दिया हमने, है ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है गाइस कि इसको निकालना कैसे है, लिखना कैसे है। सर अब सर देखिए, तो पहले तो आपने करना क्या है, जब आपको बी क्लास की सबनेटिंग करनी पड़े तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वैसे ही जो फॉर्मूला है उसी तरीके से चलना है आपको। 2 की पावर कितना रखूं कि वो वैल्यू आ जाए। कोई बोलता है आपको 2000 आईपी चाहिए तो 2 की पावर रखो, फिर जो पावर आ जाए उसकी ऑफ बिट ले लो राइट हैंड साइड से। ऑब्वियस सी बात है, आप दूसरे ऑक्टेट में कूद पड़ोगे तो जो उसकी जो ऑन बिट बचेंगी और जो उसकी जो ऑफ बिट बचेंगी उससे साइज निकालना है दोबारा से। एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया आपका। पहले आपका साइज इमीडिएटली निकल जाता था क्योंकि आप इसी ऑक्टेट में छेड़खानी करते थे, है ना, लास्ट वाले में। लेकिन अब आप जिस ऑक्टेट में दूसरे में चले गए, इसलिए उसकी ऑन और ऑफ बिट देखनी है आपने। लेकिन उसकी ऑन और ऑफ बिट इसी तरीके से निकलेंगी। क्लियर है आपको? तो उसकी जो ऑन और ऑफ बिट होगी उस हिसाब से फिर आपका क्या निकल जाएगा, साइज। मान लो इसमें यहाँ पर 2 ऑफ बिट और हो जाती तो फिर यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर क्या बन जाता कि जितनी ऑफ बिट है 3 हो जाती तो ज्यादा हो जाता साइज। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से है। अब इसको लिखना कैसे है वो ध्यान दो, सबसे बड़ी चीज वही है। सर ये 2 की पावर 7 क्या है सर? 2 की पावर 7 ऑन बिट, नंबर ऑफ ऑन बिट, नंबर ऑफ सबनेट, टुकड़े कितने बनेंगे 128, है ना? 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, ऐसे करते चलोगे तो 128 टुकड़े बनेंगे। 254 से 255 लास्ट टुकड़ा होगा। Yes or no? दोबारा ठीक है, अभी हम समझते हैं इसको लिखेंगे कैसे, वो ध्यान से देखो। देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा 172.16, इसके साथ तो कुछ नहीं किया मैंने, 0.0, है ना? ये हो गया Yes, sir. बेटा। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला पंगा है। और आपको यहाँ पे मैं जादू भी दिखाऊंगा। जादू मतलब आप अपने दोस्तों को उल्लू बना सकते हो। नेटवर्क आईडी, ठीक है जी। 172.16.0. 1 से लेकर के 255 तक जाएगी ये वैल्यू। फिर एंटर 172.16. ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, लास्ट वाली 0 से 254 तक जाएगी। फिर क्या होगा, Yes, sir. 172.16.1.255, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी मैं समझाता हूं आपको, ये हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। और ये जो भाई साहब है ना, ये क्या है मेरा, VHR। अपन को रेंज बढ़ानी पड़ेगी, डबल ले लिया, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर देखो जरा, 0 मेरा क्या है, नेटवर्क आईडी है। 1 मेरा क्या Yes. है, ब्रॉडकास्ट आईडी है। यस यस है। बट वो लास्ट के साथ जुड़ के बनेगा 255, तब ब्रॉडकास्ट बनेगा। और ये जो 0 है वो नेक्स्ट वाले 0 के साथ जुड़ के नेटवर्क आईडी बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सब्र रखो, हम एक और लैब के बारे में लिख लेते हैं, यानी नेक्स्ट टुकड़ा भी लिख लेते हैं। 0 डॉट, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 1 डॉट, सॉरी नेक्स्ट टुकड़ा क्या है 2.0। तो ये क्या है मेरी, Network ID. ध्यान से देखो थोड़ा यहाँ पर ना, इसलिए है क्योंकि हम लोग ज्यादा होस्ट में खेल रहे हैं। 172 डॉट कितना चलेगा, 1 से लेकर के 255। फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 172.16.3.0 से लेकर 254। फिर 172.16.3.255 क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। Broadcast ID. ये दूसरी लैब हो गई। ठीक है जी, ठीक है। क्लियर है? तीसरी लैब भी लिख देता हूँ, 172.16.4.0, ये क्या है मेरी तीसरी लैब, है ना? ये क्या हो गया मेरा, नेट आईडी 172.16.
4.1 से लेकर के 255 तक, 172 16 टोटल करना है। 5.0 से लेकर 254 तक, 172 16.5.255 क्या हो गया मेरा? ब्रॉडकास्ट आईडी। यही तो जादू है यहाँ पर। अब आप ये देखो, अगर आप किसी को बोलोगे जिनको मतलब ज्यादा पता नहीं है, इवन कई बार इंटरव्यूअर को भी नहीं मालूम होता, आप बोलो कि मैं अपने कंप्यूटर को 255 आईपी दे सकता हूँ, वो बोलेगा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर को 255 आईपी नहीं दे सकते, है ना? दे सकते हो? नहीं दे सकते, नहीं No. नहीं है ना? आप अपने कंप्यूटर को 0 आईपी दे सकते हो? नो नो बट दे सकते हैं। अगर मैं इस सबनेट के हिसाब से चलूंगा तो मैं अपने कंप्यूटर को 0 आईपी भी दे सकता हूँ और 255 भी दे सकता हूँ। देख रहे हो आप? हाँ। समझ रहे हो आप कि नहीं? हम्म। अभी तक लोगों को यही नहीं पता, आधे से ज्यादा लोगों को, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को यही नहीं पता कि 0 भी आईपी होता है, 255 भी आईपी होता है। सबको यही पता है कि 0 नेटवर्क आईडी होता है, 255 ब्रॉडकास्ट होता है। बट अगर वो सबनेटिंग किया हुआ है तो भैया 0 भी नेटवर्क आईडी हो सकता है और 255 भी, सॉरी 0 भी आपका होस्ट हो सकता है और 255 भी होस्ट हो सकता है। ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, है तो ना? सर ये तो सबनेट पे सारा बन गया ना, अब सबनेट निकालना। हाँ, अब मास्क निकालेंगे। इसका मास्क कैसे निकलेगा? मास्क तो आपको पता है 255.255, और हमने छेड़खानी कौन से ऑक्टेट में करी है? तीसरे ऑक्टेट में। तीसरे तो में इसमें साइड कितनी में ऑन बिट है? इसमें 7 है। 128 64 32 16 8 4 2, कितने आ गया? 54। 54 254.0। यानी कि सबनेट मास्क क्या लगेगा इन सब लैब में? 255.255.254.0। अब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्लियर है? हुई बात क्लियर सबको? ठीक है, तो ये निकालने वाला जो फंडा है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि कहां से कहां तक चलेगी वैल्यू। जिसको ये समझ नहीं आएगी फिर पंगा बढ़ जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखोगे ये तो ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया। 510 पीसी लगेंगे टोटल, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट भी करोगे तो। हाँ बच्चे, सर क्या एक बार बात दोबारा है? से सर ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया, जो 255.255 अच्छा, लिखा है हाँ ना। देखो, हाँ ये तो 255.255 पहले से ही था, यस और नो? हाँ Yes. यस अब सर। इस वाले हमने छेड़खानी कौन से ऑक्टेट में करी है? इसमें करी है थर्ड कि वाला। इसमें करी है? नाइन्थ में। थर्ड में थर्ड करी है। वाला थर्ड में कितनी ऑन बिट है? सर 7 एक 7। इसकी वैल्यू 7 ऐड करोगे तो क्या आएगी? 128 64 32 16 8 4 2, यस और नो? यस यस सर। सर। है ना? तो उनको सबको ऐड करोगे तो कितना नंबर आएगा? 254। 256। हाँ, बस वो जो 254। वैल्यू है ना, देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2⁻7 2⁻6, है ना? ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो वो सब, वो जो हमने बाइनरी निकालने वाली फंडी थी ना, वो वाली चीज को यहाँ पर ऐड कर दिया है, उसकी नंबर्स को हमने ऐड कर दिया है, तो आपका ये सबनेट मास्क निकल के आ गया। सर सिस्टम में जो आईपी डालते हैं वहाँ वहाँ बस इससे यूज करके सबनेट निकाल के वहाँ एंटर करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे सबनेटिंग निकाल के इसको हम वहाँ एंटर करते हैं और ये नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है ना। ना? वहां पे कोई मतलब नहीं है, वहां कोई मतलब नहीं है। ना तो ये नेटवर्क आईडी अपने कंप्यूटर में डालोगे, ना ये ब्रॉडकास्ट आईडी अपने कंप्यूटर में डालोगे। इसका काम करेगा कौन? मिस्टर राउटर यूज करेंगे राउटर आईडी को। अब कहाँ यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो आगे समझेंगे। तो सबनेट मास्क राउटर में भी देना रहता है सर? सबनेट मास्क तो हर जगह देना रहता है, बिना सर आईपी दे रहे हो तो नहीं सबनेट तो मास्क तो देना ही पड़ेगा। सर ये क्लास बी था, इसलिए इसका थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट ये दोनों फ्री था। इसको हम लोग करेक्ट, मतलब चेंज किए हैं। बिल्कुल करेक्ट। और सर जैसे यहाँ पे 9 ऑफ बिट है, तो फर्स्ट का 8 0 हो गया। अभी हम लोग जो नंबर 128 लाए हैं सिर्फ थर्ड ऑक्टेट के अकॉर्डिंग लाए हैं ना? करेक्ट करेक्ट, है ना? तो 9 बिट थे ना, 8 बिट तो यहाँ खत्म हो गए, तो सब 9वां काम इसमें खत्म। कूद गए हम लोग, है ना? तो 9 बिट हमारे यहाँ पे ऑफ हुए ना, यहाँ पे आके। और बाकी बचे क्या रह गए इस ऑक्टेट में? ऑन रह गए। वो ऑन बिट को हमने यहाँ लिख लिया, ये हमारा नंबर ऑफ सबनेट आ गया। और साइज ऑफ सबनेट क्या निकाला? जिस ऑक्टेट में ऑफ बिट कितनी है? एक ही है, तो हमने यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑफ बिट ले लिया, ओके, है जो ना? तो नंबर ऑफ साइज आ ऑफ गया बिट हमारा। है, नंबर ऑफ ऑफ बिट है वो सिर्फ थर्ड ऑक्टेट के हिसाब से आएगा। हाँ, साइज मतलब, तो याद रखना यहाँ पे साइज जब यहाँ निकालोगे। पे गलती कर सकते थे सर कि नंबर ऑफ ऑफ बिट हम 8 + 1 करके 9 कर सकते थे। ये गलत हो जाएगा ना? हाँ, वो गलत हो जाएगा। तो बेसिकली जब आपको साइज निकालना है ना, जब किसी और, जब लास्ट ऑक्टेट में पढ़ कर रहे हो फिर तो आपका नॉर्मल ही आएगा, फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब किसी और ऑक्टेट में भाग जाओगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उस ऑक्टेट की ऑफ बिट ढूंढ देखनी है, उसके हिसाब से साइज निकालना है। सर जो इसका सबनेट मास्क देंगे तो फिर मैन्युअली देना पड़ेगा?
मैनुअली देना पड़ेगा बच्चे सबका। तो डीएससीपी, हाँ वो तो वर्क ही नहीं वो करेगी। डीएससीपी वर्क करेगा क्योंकि डीएससीपी के अंदर पूल उसी हिसाब से बनाओगे आप। पूल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, उसमें पूल बताना पड़ेगा कि भाई हमारा क्या सबनेट है, क्या मास्क है, वो पूल को बताना पड़ेगा। पूल में बताओगे तो वो उसी हिसाब से असाइन करेगा। मान लो आपके पूल में आपने बोल दिया भैया ये वाला टुकड़ा असाइन करो, तो वो ये वाला टुकड़ा असाइन करेगा। सर स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा फिर से बता दीजिए ना। हाँ बच्चे, स्टार्टिंग वाला पार्ट यही है कि 2 की पावर कितना करें। देखो रिक्वायरमेंट मेरी कितनी थी, दोबारा से सुन लो, 500 पीसी की। अब 500 में 2 की पावर कितना करूं कि 500 आ जाए। 2 की पावर 8 करता हूं तो 256 आता है। 2 की पावर 9 करता हूं तो 512 आता है। रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। अब जो 9 आया मेरा, वो क्या है, मेरा नंबर ऑफ ऑफ बिट। नंबर ऑफ ऑफ बिट मेरे पास कितने होस्ट हैं, 2 ऑक्टेट है मेरे पास। उन ऑफ बिट की कितनी आ गई, 9 बिट ऑफ हो गई। तो 9 बिट ऑफ कहना करना शुरू करूंगा राइट हैंड साइड से, तो यहाँ से ये 8 की 8 ऑफ हो गई। उसके बाद इस ऑक्टेट में कूद पड़े, इसमें 9वीं एक और ऑफ हो गई, ठीक है। तो इसकी जो बची ऑन बिट है वो क्या बन गई मेरी, 2 की पावर ऑन बिट्स, और ये आ गया मेरा नंबर ऑफ सबनेट, है ना, नंबर ऑफ सबनेट आ गया। उसके बाद जो साइज ऑफ सबनेट, ये तो हो नहीं सकता, 512 तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या करा, जिस ऑक्टेट में हमने छेड़खानी करी है उस ऑक्टेट की ऑफ बिट ढूंढ ली। उस ऑक्टेट की ऑफ बिट कितनी है, 1। तो 2 1 मेरा क्या बन गया, नंबर ऑफ ऑफ बिट, है ना, नंबर ऑफ ऑफ बिट बन गया। और हमारा ये आ गया साइज 2 का। साइज कैसे लिखोगे, 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, ऐसे करते करते टोटल कितने टुकड़े बनेंगे, 128 लैब बनेंगी टोटल। और एक लैब ये बना दी, दूसरी ये बना दी, तीसरी ये बना दी, ऐसे ही चलते जाओ। जितनी कितनी टोटल लैब बना सकते सर हो, एक बार ये लिखना 128। दोबारा से बता देते सर, ये लिखेंगे कैसे इसके लिए ना। सर ये राइट साइड वाले समझ में नहीं आए, 2 की पावर 1 2 0 ये 2 की वाला। पावर 1 कैसे आया, ये नंबर ऑफ ऑफ बिट कितनी है यहाँ पर इस ऑक्टेट में। हाँ वो समझ में मतलब एक इसमें हमने मतलब वो कर दिया, मतलब बिट। एक ऑफ है, बाकी सारी ऑन है। हाँ, तो वो जो ऑफ बिट है उसी को हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफ बिट ले लिया और वो साइज निकल आया हमारा। सर और ये 128 क्या है, 2 की पावर 7 जो 128 है, तो इसका क्या मतलब रोल है 128 का। नंबर ऑफ सबनेट, टुकड़े कितने बनेंगे। तो 128 लैब बना सकते हैं सर। करेक्ट, 128 लैब बना सकते हैं और उनका नेटवर्क आईडी सबका अलग होगा, ब्रॉडकास्ट सबका अलग होगा, है ना। जीरो, जैसे 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना। उसी हिसाब से आपकी लैब बनती रहेगी, देख रहे हो आप यहाँ पर। सर एक बार मैं बोल रहा था लैब लिखना बता देते, ये दोबारा से लिखना बता देते कि हाँ इसको। बच्चे, लैब लिखने का क्या मतलब है, ये यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे मतलब इसका पहला साइज कितना आया, रुको एक मिनट, यहाँ पे पहला साइज कितना आया, 0 से लेकर 1, यस और नो। 1। जो 0 से लेकर 1 आपका साइज आया, तो आपने क्या किया, कौन से ऑक्टेट में बैठे हो आप, 3rd ऑक्टेट में। तो 0.0 चौथा ऑक्टेट तो एज इट इज चलेगा ना साथ में। तो 0.0 हमने पहला क्या ले लिया, नेटवर्क आईडी। उसके बाद ये 0 एज इट इज रही, इसमें तो होस्ट लगेंगे आगे, तो 1 से लेकर 255 तक गए। फिर ये वैल्यू खत्म हो गई तो इधर आ गए, कैलकुलेटर की तरह जैसे नंबर खत्म हो जाता है, आपकी घड़ी में नंबर खत्म हो जाता है, तो ये इधर 1 हो गया। 1 से लेकर ये कहाँ तक चला, 0 से 254 तक चला, ठीक है। और उसके बाद 1.255, यानी कि ये एक मेरा क्या था, ये ब्रॉडकास्ट की तरह यूज करना है। तो 1 255 के साथ मिलके क्या बन गया, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट बन गया। वैसे ही अब दूसरा टुकड़ा देखें, 2 से 3 का टुकड़ा है, तो 2.0 मेरा क्या हो गया, नेटवर्क आईडी। फिर 2.1 से लेकर 255, क्योंकि ये लास्ट वाला तो होस्ट ही है अभी भी, इसमें 1 से लेकर 255 पीसी लगे। फिर ये टुकड़ा बदल गया, ये नंबर बदल गया, 3 हो गया। फिर इसमें 0 से लेकर 254 लगे, फिर 3.255, तो 3 मेरा क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो 3 255 के साथ मिलके क्या बन गया, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ऐसे ही सर ये 4 और 5। सर तो इसके लास्ट होस्ट को हम लोग क्यों छेड़ रहे हैं, इसमें तो थर्ड होस्ट को करना चाहिए ना हम लोगों बट को। ये तो होस्ट है ना बच्चे, ये क्या है, ये तो होस्ट पार्ट है ना, ये तो अपनी वैल्यू को लेके चलेगा ही ना। इसके अंदर हमने छेड़ा ही नहीं, इसके अंदर तो पूरी की पूरी वैल्यू ले ली हमने, 1 से लेकर 255। यस और नो। यही तो मैजिक है। हाँ यही मैजिक है। बेसिकली क्या है कि ये जो आपका लास्ट वाला है, ये तो एज इट इज होस्ट चल रहा है। देखो अभी तो आप बी क्लास में बैठे हो, जब आप सी क्लास की सबनेटिंग करोगे तो दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। एक सर क्लास, अभी कहूंगी। एक क्लास की सबनेटिंग जब करेंगे शायद। ठीक है, एक क्लास में क्या है, 3 होस्ट पार्ट है। सोचो अगर 2 raised to the power 16 होस्ट है यहाँ पर, तो टोटल बनते हैं 65,535। अगर किसी को 65,535 से ज्यादा चाहिए या 60-70 हज़ार से ज्यादा होस्ट चाहिए, तो कौन सी क्लास की सबनेटिंग करनी पड़ेगी फिर हमें, ए क्लास में, ठीक है। तो फिर 2 की पावर कितना रखेंगे कि हमारा वो फिर वो गड़बड़ होगा।
तो वो हम अच्छा देखेंगे। सर, यानी उसमें जहाँ ज्यादा चाहिए तो वहाँ होस्ट ज्यादा खाली है, तो इसलिए वहां पे। करेक्ट, सिंपल बात है, ऑब्वियस ही बात है ना। लैंड जहां ज्यादा खाली है अब कोई बोल रहा है यार मुझे 2 बीघे जमीन चाहिए और आपके पास पड़ी है 1 बीघा, तो आपको बड़ी वाली खरीदनी पड़ेगी ना, जो 10 बीघे जहाँ की हो, लैंड उससे ज्यादा दो खाली बीघे है इसको वहीं दे दो। प्लॉटिंग ज्यादा हो सकती है। बस सिंपल बात है। तो जितना जहां पे होस्ट पार्ट, क्योंकि हमारा मोटिव क्या था याद रखो, कन्वर्टिंग होस्ट पार्ट इनटू नेटवर्क पार्ट, है ना। हम होस्ट एब्सोल्युटली सर। पार्ट को ही बदल रहे हैं नेटवर्क में, वहीं से टुकड़े बना रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। जो रजिस्ट्री करने का तरीका है वो यही है कि होस्ट को नेटवर्क में बदल दो, रजिस्ट्री हो जाएगी, अलग अलग टुकड़ा बन जाएगा भाई तुम्हारा। और ये जो नंबर ऑफ ऑफ बीट से साइज निकला है, जैसे यहाँ पे 1 है तो हाँ 2 आया, हाँ तो हम लोग 0 1 2 3, अगर ये 4 आता सपोज 0 हाँ। 1 तो 2 3 देखो 4। मान लो, अगर मान लो यहाँ पे आपकी ये 2 बिट और ऑन होती, ये 3 बिट हाँ और ऑफ होती, तो क्या होता, 2 की पावर कितनी ऑफ बिट होती, 3। ठीक है, तो साइज कितना आता, 8। 8। तो साइज कितना बनता, 0 से 7, 8 से 15, यस और नो, यस 16 से 31 ऐसे बनता, क्या दिक्कत थी। ओके ठीक है, 8 8 का सॉरी 16 से 23 बनेगा, है ना। तो ये आपका साथ साथ से ऐसे चलता रहेगा फिर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट निकालने होते तो 1 2 3 4 5, तो 2 5 आता। ठीक है, तो 32 टुकड़े बनते टोटल, है ना, अगर 8 8 के बनते तो। क्लियर। तो वो तो आपको जितनी ऑफ बिट आ जाएगी, मान लो यहाँ पे 15 आ जाता नंबर, तो फिर मुझे 15 बिट ऑफ करनी पड़ती इधर से। ठीक है, तो जितनी आपकी 2 की पावर आएगी यहाँ पे 15 बिट ऑफ कर दो, और उस ऑक्टेट की जितनी ऑफ होंगी उससे साइज निकाल लो, रियल साइज। ठीक है जी। इसमें कितना साइज होगा रियल साइज? इसमें 4 से 5 तक जो लिखा और बढ़ेगा ना ये? हाँ, ये तो चलता रहेगा ना। ये लास्ट वाला बनेगा 254 से 255, और इसकी लैब लिख के दिखाऊं अगर आपको, तो देखो ये लास्ट वाली लैब दिखाता हूँ आपको, क्या लिखेंगे, 172.16.254.0, ये क्या है, मेरी नेटवर्क आईडी। लास्ट वाली लैब लिख के दिखा रहा हूँ, 128वां टुकड़ा जो है, 172 16 254, 1 से लेकर के 255, 172 16 255.0 से लेकर के 254, 572.16.255.255, ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। हाँ क्या दिक्कत है। तो ये मेरा लिख लास्ट के पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट, सुपर्ब लास्ट सर टुकड़ा बना है। सुपर्ब। मैक्सिमम 65,555 से कम होगा तो क्लास बी हाँ यूज होगा ना? हाँ, वही मतलब जब हम 2 raised to the power 16 से कम हमारी रिक्वायरमेंट होगी, 2 raised to the power 14 15 से कम होगी, है ना, 14 तक होगी, 15 तक होगी, तब चलेगा, उसके आगे फिर नहीं चलेगा, बी क्लास में नहीं चलेगा। तो भैया ये जो तरीका है ना, अगर ये तरीका नहीं समझ आ रहा है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि इससे आसान कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, चाहे क्लास को 3 4 बारी देखो, बार बार देखो, वो आपकी मर्जी है, उसके बाद सर देखोगे तब समझ आ जाएगा। लेकिन अगर किताब खोलोगे उसमें हेलो। फॉर्मूला है बड़ी मजेदार वाला, 2 raised to the power n n-1, फलाना ढिमकाना, वो करते रहना। यूट्यूब पे देखोगे और कोई तरीका मिल जाए उससे समझ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आना चाहिए। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो 500 पीस हमने लिए थे ना, तो अभी हमने सबनेटिंग की थी, तो फर्स्ट वाली जो लैब थी 0 1 255, तो ये पहले वाली में हमारी 500 पीस ही आ जाएंगे ना? नहीं 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 नहीं, ये हाँ 500 पीसी एक ही लैब में लग गए ना, एक दूसरी लैब लैब में आ के लिए जाएंगे। है। करेक्ट हाँ। करेक्ट, वो तो तो पहली पहले लैब में ही हमारे 500 पीसी पूरे हो गए, 510 पीसी के आसपास लग जाएंगे। ठीक है, हाँ, फिर इसमें भी लग जाएंगे, तो दूसरी लैब है ये, तो उतनी ही साइज की दूसरी लैब बना सकते हो आप। 510 पीसी के समथिंग में आएंगे, ठीक। करेक्ट करेक्ट। सर यहाँ पे जैसे जो सबनेट मास्क है 254.0, तो जहां जहां ये सबनेट मास्क होगा ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पे 255 होस्ट आईपी यूज कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल कर सकते हो। अगर मतलब यहाँ ये पे कुछ कुछ और चेंज भी होगा तब भी कर सकते हो, उसका साइज निकल के आएगा उसी हिसाब से, है मतलब ना। जहां 254 लगा हुआ इसका मतलब वहां पे 255 भी एज ए होस्ट आईपी यूज हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मेरे पास ये चीज ज्यादा होती, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो एक टुकड़ा निकाला मैंने कुछ और का, तो ये पहला मेरा नेटवर्क आईडी हो गया 172.16.1 से लेकर के 255, ध्यान से देखो यार, 172.16.2.0 से लेकर 255, 172.16.3.0 से लेकर 255, 172.16.4.0 से लेकर 254, और 172.16.4.255। समझ रहे हो आप, देख रहे हो जरा आप, यहाँ पे कितने पीसी लग रहे हैं पता है आपको, 1000। यस और नो? यस सर।
ठीक है, तो जब 1000 की रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरह से लिखने जा वाले हो, और आपका नेटवर्क आईडी ये होगा, ब्रॉडकास्ट ये होगा, टुकड़ा बनेगा आपका 0 से 4 यानी 0 से 3 का, सॉरी ज्यादा लिख दिया क्या मैंने, हाँ सॉरी इसको ऐसे करना पड़ेगा, एक मिनट इसको ठीक कर देता हूँ। 172.16 0 डॉट 1 से लेकर 255, और इसको फोर्थ वाला कट हो जाएगा। हाँ जी हाँ, क्योंकि इसमें तो साइज बना है आपका कितना, इसमें साइज बना है आपका 0 से 3, यानी कि नंबर ऑफ बिट कितनी थी आपकी, 2 है ना। तो 2 करोगे तो कितना आएगा साइज, 4 का साइज कैसे लिखोगे, 0 से 3, 4 से 7 है ना, ऐसे लिखोगे 4 का साइज। ठीक है, तो 4 का साइज लिख दिया आपने यहाँ पे, 0.0 नेटवर्क आईडी, 0.1 से लेकर 255 होस्ट, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 0 से 255 चलेगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर ये 255 चलेगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 0 से 255 चलेगा, फिर ये 3.254, ये सॉरी है ना, ये आपका जो लास्ट हो जाएगा 3.255, ये क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी, और सॉरी ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, और इसका मास्क कितना निकलेगा, 255.255.252.0। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बिटें ऑफ हैं, समझ रहे हो, इसलिए 128 64 32 16 है ना, 8 4 बोल रहे हैं समझ तो गए, इसका इसको प्रैक्टिस करने का सर कोई ऑप्शन नहीं है, प्रैक्टिस 1-2 बार करेंगे अगर प्रैक्टिस कैसे